नमस्ते स्टूडेंट। मैं आपका मनोज सर। आप सभी को एजुकेशन ऑफ योगा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर में आप सभी जोड़ सकते हैं आगे की क्लास के लिए। मैं आपको लास्ट क्लास में आपका मूर्छा प्राणायाम देन भ्रामरी प्राणायाम के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था। आज मैं आपको ध्यान ध्यान के बारे में उसका जो कॉन्सेप्ट ऑफ ध्यान और उसमें स्टेप्स कितना प्रकार का ध्यान होता है, हाउ मैनी स्टेजेस ऑफ ध्यान अकॉर्डिंग टू सीबीएसई, उसके बारे में आपको मैं इंफॉर्मेशन दूंगा। तो आज मैं ये ध्यान के विषय में चर्चा करने से पहले आपको मैं धारणा के बारे में बोलना चाहता हूँ, जो पतंजलि योगा सूत्र में आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, ठीक है, जो आपका है धारणा, ध्यान, समाधि, ये तीन एलिमेंट जो है लास्ट में है। जो आपका सेवेंथ एलिमेंट है आपका ध्यान है और उसका सिक्स्थ एलिमेंट है आपका धारणा है, देन एट्थ एलिमेंट समाधि है। ठीक है, तो ये तीनों जो है ये अंतरंग है। ठीक है, आपका जो पतंजलि योग सूत्र में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ठीक है, ये बहिरंग था। 5 एलिमेंट जो थे ये आपका बहिरंग था। लेकिन जब हम ध्यान में आते हैं, ध्यान का कंसेप्ट में आते हैं, तो वहां पे धारणा उसके साथ साथ ध्यान भी साइमल्टेनियसली चलता रहता है। ठीक है, इस दोनों में अगर कोई योगी मास्टरी करता है, फिर आगे की ओर जाके वो समाधि में अनुभूति में लाता है। ठीक है, अभी देखते हैं धारणा क्या हो सकता है। देशबंध चित्तस्य धारणा, जो देशबंध चित्तस्य धारणा अकॉर्डिंग टू पतंजलि ने पतंजलि ऐसे बोला है, जो पतंजलि सूत्र में विभूतिपाद चैप्टर में आया है इसमें। ठीक है, तो देशबंध चित्तस्य धारणा, देश मतलब हमारा हो गया एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, पर्टिकुलर लोकेशन, पर्टिकुलर प्लेस, जिसके वजह से, जिसके द्वारा हम उसमें एकदम फोकस करके हम वहाँ पे कंसंट्रेशन कर रहे हैं, जिसके लिए हम जो पूरा एफर्ट लगा रहे हैं। ठीक है, तो धारणा जो हो गया आपका एफर्ट प्रैक्टिस, ध्यान जो हो गया आपका एफर्टलेस प्रैक्टिस। यहाँ पे दो डिफरेंशिएट आपको समझना है। धारणा जो है आपका एफर्ट प्रैक्टिस, जहाँ पे आपको पूरा कंसंट्रेशन लगाना है, पूरा फोकस देना है, पूरा आपको ध्यान में लाना है, पूरा वहाँ पे फोकस लाना है। ठीक है, क्योंकि हमारे मन में जितना सारे विकार आता है वो थॉट जो रहता है धीरे इधर उधर घूमता रहता है और हमेशा आता जाता रहता है। ठीक है, जब तक ये 1000 ऑफ थॉट से धीरे धीरे एक दो थॉट में न्यूट्रल नहीं आता है, तब तक हमको ये धारणा स्टेप में ही रहना है। उसके बाद हम ध्यान में जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान जो अगर क्या है, ध्यान जो है आपका एफर्टलेस प्रैक्टिस, जहाँ पे हमने मान लीजिए हमारे सामने ओम का एक चित्र है, हम उसको ध्यान लगा रहे हैं, तो जब भी हम ध्यान लगाएंगे हमारे अंदर में उतना जो विकार का भाव है वो स्थिर रहेगा, वो इधर उधर नहीं होगा। ठीक है, हमको ज़्यादा एग्रीमेंट नहीं करेगा कि हमारे अंदर में जितना वरीडनेस नहीं आएगा, हमारे अंदर में जितना गुस्सा भाव और नहीं करना है, ऐसा चीज़ें जो कंसेप्ट है वो नहीं लाता है। हाँ, अच्छा, अगर और देखते हैं क्या होता है, जिसमें हम ओम के ऑब्जेक्ट के ऊपर जब तक हम ध्यान लगाते हैं, तो उसमें हमारा जो माइंड जो है उसमें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेता है, ज़्यादा हमको स्ट्रेस फील नहीं लगता है कि नहीं ये मुझे नहीं करना है, मेरे द्वारा नहीं होगा। हाँ, ऐसा होता है। जैसे हम एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम पढ़ाई करते हैं एकेडमिक सेक्शन में, हम स्कूल में पढ़ते हैं, तो उस टाइम में क्या होता है, हम फोकस करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। फोकस करके हम जितने सारे बहुत सारे नॉइज होता है हमारे सर्कल में, हमारे एनवायरनमेंट में, हम उसको दूर करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं। ठीक है, वो आपका हो गया धारणा। लेकिन एफर्टलेस कभी होगा जब
चारों ओर जितना भी कंडीशन हो जाए, लेकिन आपका जो पढ़ाई जो है आपको इजी से हो रहा है, आप जो पढ़ाई कर रहे हो और आप इजी इजी से आप याद रख रहे हो, ठीक है, वही हो गया आपका ध्यान। तो ऐसे ही हमारा कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये जो प्रैक्टिस है ध्यान में, इसमें क्या होता है ना, आपको एक अंदर की ओर इतना आराम, एक स्ट्रेसलेस फील कराता है, जिसमें आपका कॉन्शियसनेस जो आपका है वो धीरे 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 ना इतना डेवलप होने लगता है, जो कि प्योर कॉन्शियसनेस में कन्वर्ट होता है, जो आगे जाके स्पिरिचुअलिटी में आपको ऐसा फील लगेगा जो यहाँ पे serene नेचर रहता है, ठीक है, जहाँ पे आपका दिमाग में शांत भाव में आके लाता है, जहाँ पे कोई थॉट नहीं रहता है, जहाँ पे मन का जो विकार रहता है, जो चित्त का जो विकार रहता है, वो कभी नहीं रहता है, ठीक है। तो ये आपका जो ध्यान है, जिसमें इसको अगर हमें एक वन सेंटेंस में बोलेंगे तो ध्यान इज ए प्योर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे हम देखते हैं क्या है, जो प्योर कॉन्शियसनेस में आपका जो ध्यान को स्टेट ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस भी बोला जाता है, जहाँ पे हमको स्ट्रेस एंड कामिंग डाउन जो नेचर जो होता है हमारा जो दिमाग में, वो हमारा रिफ्लेक्शन कराता है, ठीक है। तो इसमें बेनिफिट भी क्या हो सकता है, मान लीजिए अगर हमारे यहाँ पे स्ट्रेस रिडक्शन हो रहा है, हमारा दिमाग में शांत भाव लेके आता है, तो हमारे जीवन में जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल रहता है, चारों ओर पढ़ाई करना, जितना सारा प्रेशर है, जितना सारा हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जितना सारा हम उसको एग्जाम फेस अप करते हैं, तो वो जो वरीडनेस रहता है ना, वो धीरे धीरे घटने लगता है, अगर हम एकेडमिक सेक्शन में देखते हैं। और अगर कोई हम देखते हैं फैमिली एनवायरनमेंट देखते हैं, माता जी हो गए, पिताजी हो गए, अगर वो ध्यान लगाते हैं, उनका जो गुस्सापन रहता है, हाई बीपी जिन लोगों का है, हाँ, तो उन लोगों का हाइपरटेंशन जिन लोगों का है, तो उनका जो कंडीशन है वो धीरे 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 ठीक होने लगता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखते हैं आगे जाके इसमें क्या बोला गया है, द गोल ऑफ मेडिटेशन इज टू अचीव ए स्टेट ऑफ थॉटलेस, जहाँ पे जो थॉट का आना जाना वहाँ पे एकदम कम ही होना है, ठीक है, तभी जाके ये आगे जाके हमारे समाधि की ओर एक आगे स्टेप लेके जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या है, हम जितना सारा आसन कर रहे थे, पोस्चरल एक्टिविटीज कर रहे थे, प्राणायाम कर रहे थे, क्रियास कर रहे थे, तो वो क्या हो रहा है ना, बाहर की ओर दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे धारणा और ध्यान, ये दोनों ऐसा कंसेप्ट है, हमारे इंट्रोवर्ट जितना सारा चेंजेस हो रहा है, हमको खुद को फील करना है, और उसके साथ साथ वो जो हम जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने कंसंट्रेशन किया था, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने एफर्टलेस ध्यान दिया था, उसका जो ब्लॉसम है, उसका जो एनर्जी है, हम हमारे शरीर में कैसे उसको ग्रास्प करेंगे, ये हम धीरे धीरे हमारे अंदर में कॉन्शियसनेस धीरे धीरे जागृत होने लगता है, ठीक है। अभी देखते हैं आपका टाइप ऑफ ध्यान में जो आपका सीबीएसई में बोला गया है, स्थूल ध्यान। स्थूल ध्यान क्या है, आपने एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट लिया, जिसमें आप उसके सामने आप बैठे हैं, पद्मासन में बैठे हैं, सुखासन में बैठे हैं, और आप चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा आप अडॉप्ट किए हैं फिंगर में, पूरा शांत भाव में, पीठ सीधा है, रीढ़ सीधा है, पूरा आपका ग्रीवा सीधा है। तो हम क्या है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमारा आई जो लीड है, आँख खुला करके हम उसको पहले धारणा में देखे थे, फिर हम उस ऑब्जेक्ट को हम पूरा कंसंट्रेशन करके आंख बंद करके अनुभूति ला रहे हैं, ठीक है, स्थूल ध्यान, जिसकी वजह से हमारा जो सेंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस धीरे धीरे जागृत होता है। तो ज्योति ध्यान जो क्या है,
हमारा जो कैंडल जो प्रैक्टिस करते हैं, पूरा घर अंधेरा रहेगा। हाँ, एक कैंडल स्टैंड के ऊपर हम कैंडल लगा के उसमें जो दिया कैंडल को लगा के हम उस आग को, जो ज्योति को, हम उसको देख के ध्यान लगाते हैं। ठीक है, तो उस टाइम में क्या होता है, युक्ता, इसको याद रखिए, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आता है। युक्त प्लस मुक्त, ये दोनों जगह पे मिलन होने के बाद हमारा जो कंसंट्रेशन है वो त्रिवेणी में पॉइंट में रहता है। ठीक है, जो लोकेशन है कांड और कुटस्था, ये लोकेशन आपको याद रखना है, कांड और कुटस्था की एरिया में ही होता है। ठीक है, ये संस्कृत का टर्म है, आपको सिर्फ याद रखना है। तो ये जो ज्योति जो ध्यान है, हम इस पॉइंट को मान लीजिए, हम इसको देख के हम ध्यान लगाते हैं, जिसमें आपका आईब्रो सेंटर भी एक पार्ट भी है, और नहीं तो आपका जो कैंडल जो लाइट है, हम उसी पॉइंट को बोला जाता है। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं सूक्ष्म। अभी देखो यहाँ पे ना स्थूल ध्यान देन ज्योतिर्ध्यान, ये जो दो ध्यान है ये आपका एक्चुअली धारणा है। ठीक है, ये जो आपका एक्चुअली धारणा है, क्योंकि हम एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, स्थूल ध्यान में भी और ज्योति ध्यान भी आज लेके ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं। लेकिन सूक्ष्म जब आ गया, सूक्ष्म की बात जब आ गया, वहां पे ध्यान हमारा कंसेप्ट आ रहा है, जिसमें सब्टल पार्ट हम उसको आंख बंद करके फील कर सकते हैं कि हम जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लेके आंख खुला करके देखे थे, वही पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हमारे सामने आंख बंद करके भी आ रहा है। ठीक है, ये सूक्ष्म ध्यान, ये आपको ऐसा फील कराता है। तो आगे देखते हैं इसका बेनिफिट क्या हो सकता है। आपका स्ट्रेस रिडक्शन होता है, इमोशनल इक्विलिब्रियम रहता है, देन आपका मेंटल फोकस एंड अटेंशन इंप्रूवमेंट रहता है। पेन जो है आपका बॉडी में वो धीरे धीरे घटने लगता है, क्योंकि हमारा जितना सारा, मान लीजिए एक कंडीशन है पेन जहाँ पे आ रहा है, इधर हम हमारे पे डायरेक्ट हम कहीं पे इंजर्ड हुआ है, नहीं तो इनडायरेक्ट में हमारे इमोशनल पेन कहाँ पे है। ठीक है, तो दोनों में क्या होता है ना, अटेंशन रहता है, वहाँ पे अटेंशन रहता है, हम उसको बार बार देखते हैं, और उसके साथ हमारे जो भावना है इमोशनल, ये अटेंशन इमोशन है ना, दोनों ये पेन के ऊपर ही लगातार प्रभाव डाले रखता है। अगर हम ध्यान में अगर हम कंसंट्रेशन अच्छी तरह से देंगे, तो हमारा जो उसके पेन के बारे में जो सोचने का जो तरीका है, वो धीरे धीरे घटने लगता है, जिसकी वजह से हमको ये पेन जो है कम होने लगता है। ठीक है, पेन जो है हमको कम होने लगने के लिए फील लगता है। ठीक है, अभी देखते हैं एंजाइटी। इसमें एंजाइटी ऑब्वियसली कम होगा। एनहांस क्रिएटिविटी, देखो ये एनहांस क्रिएटिविटी आपका आपके एडोलेसेंट एज में, आपके स्कूल कैरियर में एक अच्छा सा पॉइंट है, एनहांस क्रिएटिविटी। जब भी हम हमारा माइंड, जब भी हम इंटरप्रेट करते हैं, जब भी हम हमारे खुद की ओर सोचते हैं, खुद की ओर ध्यान लगाते हैं, तो उसके बारे में उस टाइम में क्या होता है, जो चारों तरफ से जितना सारा हम बातें कर रहे थे, टॉकेटिवनेस ज़्यादा था, जो फ्रेंड सर्कल का एनवायरनमेंट में जो हम ज़्यादा बात बोल रहे थे, ज़्यादा गॉसिप कर रहे थे, उसी टाइम में हमारा जो एनर्जी ना फ्लो जो होता ना कम रहता है, और सोचने का जो तरीका रहता है वो कम ही रहता है। अगर हम इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में हम ध्यान में बैठेंगे, तो हमारा सोचने का तरीका और बढ़ेगा, जिसकी वजह से वो जो हमारा जो अंदर में जो क्रिएटिविटी जो है, कुछ करने के लिए जो दूसरा स्किल जो आता है अंदर में, वो धीरे धीरे डेवलप होने लगता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब एंग्जाइटी रिड्यूस होगा, स्ट्रेस रिड्यूस होगा, तो डिप्रेशन ऑटोमेटिकली रिड्यूस होगा। देन इसमें मेमोरी पावर भी इम्प्रूवमेंट करता है। तो ये जो आपका है ध्यान का बेसिक कंसेप्ट है, मैं आज आपको इंट्रोडक्शन में दिया, और नेक्स्ट वीडियो में कहाँ कहाँ आप इसमें जो ध्यान प्रैक्टिस किया जाता है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा।
मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो मेरा वीडियो है सारे आपके दोस्त के पास भेजिए। आपके जितने सारे भारतवर्ष में या हमारे पर्टिकुलर में उड़ीसा बच्चों को बोलना चाहता हूँ कि आपकी सीबीएसई योगा में जितने सारे स्टूडेंट हैं, जितना सारा फ्रेंड सर्कल है, प्लीज़ इस वीडियो को भेजें। तो उसके साथ साथ मेरा ये यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।